क्यूरियोसिटी बॉक्स के 5वें दिन में आपका स्वागत है, जहां प्राचीन कहानियां हमें जीवन की गहरी समझ और स्पष्टता देती है। रोहित हमेशा सोचता था कि वह प्यार को समझता है। एक छोटे से गांव में पले बढ़े उसने कई प्रेम कहानियां देखी थीं। कुछ जीवन भर की साथी बनी, तो कुछ दर्द और पछतावे में खत्म हो गई। लेकिन जब उसने मीरा को देखा तो सब कुछ बदल गया। वह बेहद आकर्षक थी। उसकी हंसी मंदिर की घंटियों की तरह मधुर थी और उसकी आंखों में अनगिनत रहस्य थे जिन्हें रोहित जानना चाहता था। जब भी वह उसे देखता, उसका दिल तेजी से धड़कता। उसकी सारी सोच मीरा के इर्द गिर्द घूमने लगती, जैसे कोई पतंगा आग की लौ की ओर खींचता है। जितना वह उसे चाहता, उतना ही बेचैन हो जाता। न उसे भूख लगती, न नींद आती। उसकी भावनाएं एक अनियंत्रित तूफान की तरह थी। एक शाम अपनी भावनाओं से घबराकर रोहित अपने गुरु बुद्धिमान जेन मास्टर सेंसेई होशिन के पास पहुंचा। गुरुदेव, रोहित ने गहरी श्रद्धा से झुकते हुए कहा, मैं एक लड़की से मिला हूं। वह हर समय मेरे विचारों में रहती है। मैं उसके पास रहना चाहता हूं, उसे छूना चाहता हूं। मेरा मन बस उसी की ओर खींचता है। क्या यही प्यार है? सेंसेई होशिन हल्के से मुस्कुराए और बागे की ओर इशारा करते हुए बोले, आओ रोहित, मेरे साथ चलो। वे दोनों चुपचाप नदी किनारे पहुंचे, जहां डूबते सूरज की सुनहरी किरणें पानी को स्वर्ण और लाल रंग से रंग रही थीं। गुरुजी झुके, एक मुट्ठी रेत उठाई और अपनी मुट्ठी को जोर से भींच लिया। मेरे हाथ को देखो, गुरुजी ने कहा। रोहित ने देखा कि उनकी मुट्ठी से रेत धीरे धीरे फिसल रही थी और जितना ज्यादा उन्होंने अपनी मुट्ठी कसी, उतनी ही तेजी से रेत गिरती चली गई। यह वासना है, होशिन ने समझाया। वासना पकड़ना चाहती है, कब्जा जमाना चाहती है, अपने पास रखना चाहती है, लेकिन इसी जल्दबाजी में यह सब कुछ खो देती है। वासना लालची होती है। यह सिर्फ अधिकार चाहती है, नियंत्रण चाहती है, लेकिन यह कभी तृप्त नहीं होती। फिर गुरुजी ने अपनी हथेली धीरे धीरे खोल दी। बची हुई रेत उनकी हथेली पर स्थिर रही, बिना किसी दबाव के। और यह प्यार है, उन्होंने आगे कहा। प्यार कसकर पकड़ता नहीं है, यह मांगता नहीं है, यह बस होता है, संभालता है, लेकिन कैद नहीं करता। प्यार धैर्यवान होता है, जबकि वासना अधीर। प्यार संजोता है, जबकि वासना केवल भोगती है। रोहित रेत को देखता रहा और उसके भीतर सच्चाई उजागर होने लगी। वह मीरा को उसकी सच्चाई के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ होने से जो खुशी उसे मिलती थी, उसके लिए चाहता था। उसकी चाहत प्यार नहीं थी, वह बस एक लालसा थी, एक मोह। लेकिन गुरुदेव, उसने कांपती आवाज में पूछा, अगर प्यार कैद नहीं करता तो इसे बनाए कैसे रखें? सेंसेई होशिन हल्के से हंसे। अरे पुत्र, प्यार को रखा नहीं जाता, उसे संवारा जाता है। वासना आग की तरह होती है। यह तेज जलती है, पर जल्द ही राख बन जाती है। लेकिन प्यार इस नदी की तरह है। यह स्वतः बहता है, पर्वतों को आकार देता है, जीवन को पोषण देता है और समय के साथ गहरा होता जाता है। तुम इस नदी को मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते, लेकिन यह हमेशा बनी रहती है। रोहित के गले में एक भारीपन सा आ गया। उसे एहसास हुआ कि मीरा के प्रति उसकी भावनाएं प्यार नहीं थी, वे सिर्फ एक गहरी चाहत थी। अगर मीरा चली जाती तो वह खाली महसूस करता, लेकिन सच्चा प्यार होता तो वह उसकी खुशी चाहता, भले ही उसे जाने देना पड़े। उस रात रोहित तारों भरे आकाश के नीचे लेटा और कई दिनों बाद उसे हल्का महसूस हुआ। उसका दिल अब जल नहीं रहा था,
वह बह रहा था, ठीक उसी नदी की तरह। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? आज की दुनिया में बहुत से लोग वासना को प्यार समझने की गलती कर बैठते हैं। सोशल मीडिया, फिल्में और समाज हमें आकर्षण को प्यार के रूप में दिखाते हैं, जिससे हम ये मानने लगते हैं कि तीव्र इच्छा ही प्रेम है। लेकिन असली प्यार अधिकार जमाने के बारे में नहीं है। यह आजादी, धैर्य और देखभाल के बारे में है। अगर आप कभी अपने एहसासों को लेकर उलझन में हो, तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं उसे पाना चाहता हूं या सच में उसे संजोना चाहता हूं? क्योंकि प्यार पोषण करता है, जबकि वासना सिर्फ भोगती है। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा पल आया है जब आपको समझ नहीं आया कि यह प्यार था या सिर्फ एक आकर्षण? हमें कमेंट्स में अपनी कहानी बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और टाइमलेस विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें। कल के एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक शांत रहे, जिज्ञासु बने रहे और सीखते रहे।